वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। ऑल्दो वी हैव लर्नड ए लॉट इन द प्रीवियस वीडियो, बट आज की वीडियो को आगे के टेंसों के सेंटेंस को सीखने से पहले थोड़े नियमों को रिकॉल कर लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने समय एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो थोड़े नियमों को अपन रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें मुख्यतः 4 प्रकार के बदलाव करने होते हैं एक सेंटेंस में। जो दिए गए वाक्य होता है उसमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और उसके पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। यानी ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनता है वो सिंगुलर, तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल हो तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। यानी कोई सा भी टेंस हो, एक्टिव से पैसिव बनाने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिख दो। अगर सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट हो तो बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वाक्य उसके बाद भी शेष बचता है तो शेष वाक्यों का जाकर लिख सकते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए विभिन्न टेंसों के अंदर हमारे को क्या परिवर्तन करने हैं, वो पैसिव कंस्ट्रक्शन ये चार्ट दे रहा है एक। इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है। तो कोई अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब एम, इज या आर हो, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय एम बीइंग, एम का एम बीइंग हो जाएगा, इज का इज बीइंग हो जाएगा, और आर का आर बीइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई परफेक्ट का वाक्य होगा जिसमें हैज़ और हैव, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो और या प्लूरल सब्जेक्ट और हैव हेल्पिंग वर्ब हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव हैज़ बीन में बदल जाएगा, सॉरी हैज़ बीन में बदल जाएगा, और हैव बीन हो जाएगी। यानी सब उस ऑब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट बनाएंगे अपन उसके अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन लग जाएगा और प्लूरल होगा तो हैव बीन लग जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब चलते हैं पास्ट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस के अंदर जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसके अंदर सिंगुलर में वाज हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल में वर हेल्पिंग वर्ब आती है। इसको अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज बीइंग लग जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा जो सिंगुलर होने पर वाज बीइंग लगेगा, और प्लूरल होने पर वर बीइंग लगेगा। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब होती है और उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हैड से हैड बीन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हैड ही आती है, और पैसिव बनाते समय उसको हैड बीन में बदल देंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के अंदर विल बी और शैल बी जो सिंपल में आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट बनाते समय विल हैव को विल हैव बीन कर देंगे और शैल हैव को शैल हैव बीन बना देंगे। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो कंस्ट्रक्शन बनता है, सब वाक्य का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होगा, यानी पहले जो वाक्य एक्टिव दिया होगा उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई के द्वारा सब्जेक्ट जोड़ करके अपन सेंटेंस को लिख देंगे। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये 4 टेंस जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, जैसे पहला है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 4 टेंसों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। आप सोच रहे होंगे कि सारे 12 टेंसों का पैसिव बनता होगा, ऐसा नहीं है। ये 4 टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानदायक होने वाला है और इंटरेस्टिंग और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अगर आप नए हो या इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। अब चलते हैं आगे और अपन सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना। तो सबसे पहले एक एक्टिव का सेंटेंस देखते हैं कि राम इज़ टीचिंग मी। यहाँ देखें, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग आईएनजी लगी हुई फॉर्म, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। अब मी से वापस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, उसको आई में बदल देंगे, ये प्रोनाउन है।
तो इसको किस प्रकार से बदलते हैं, ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक प्रोनाउन सेंस की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन करने के लिए एक लिस्ट दी थी, उसके अंदर सारणी में। आप चाहे तो इसमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जो आप देख करके पिछला वीडियो आप उस टेबल को याद कर लें और इसको सीख लें। तो राम इज़ टीचिंग मी, इसका क्या बन जाएगा। अभी हमने सारणी में भी देखा था कि अगर जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, जैसे मी का आई बना तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, और इस जैसों की प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग लग जाएगा, एम बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग की मेन वर्ब होती टॉट, टीच, टीच से थर्ड फॉर्म टॉट बन गया, तो आई एम बीइंग टॉट बाई राम। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य अपन देखें, सी इज़ कुकिंग फूड, यहाँ सी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, कुक मेन वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड है और कंटिन्यूस का वाक्य इसलिए इसके साथ बीइंग आ गया। आगे देखें, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को आप अलग अलग वर्ब का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियो बना कर दूंगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो, नहीं तो नहीं। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। पहला वाक्य, राम वाज टीचिंग मी, ये पास्ट कंटिन्यूस का है। वाज और वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है और आईएनजी फॉर्म है, तो इसको वापस पैसिव बनाएं तो आई वाज बीइंग टॉट बाय राम। अगला वाक्य, सी वाज कुकिंग फूड, तो फूड ऑब्जेक्ट है, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, सी से हर बन गया, यानी इसका चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन। पहला वाक्य, राम हैज़ टॉट मी, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मी उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बनाना बिल्कुल सरल है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई होती है, इसलिए आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की फॉर्म वाक्य के अंदर दी हुई होती है, उसी को लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। तो राम वाज टॉट मी, या मी से ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट आई हैव बीन, चूँकि आई प्लूरल माना जाता है इसलिए आई के साथ हैव आएगा, आई हैव बीन टॉट बाय राम। दूसरा वाक्य, सी हैज़ कुक्ड फूड, या फूड ऑब्जेक्ट है और सी सब्जेक्ट था, तो इसको बाई के द्वारा जोड़ करके वापस बनाते हैं, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर, क्योंकि फूड सिंगुलर है इसलिए हैज़ का हैज़ ही रहा और उसके साथ बीन लग गया। अगला वाक्य देखें, दे हैव प्लेड फुटबॉल, यानी वे फुटबॉल खेल चुके हैं, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम। इस प्रकार से अपन इन वाक्यों का अनुवाद देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, कि राम हैज़ टॉट मी, यानी राम मुझे पढ़ा चुका है, आई हैव बीन टॉट बाय राम, मैं राम द्वारा पढ़ाया जा चुका हूँ। सी हैज़ कुक्ड फूड, उसने भोजन पका लिया है, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा पकाया जा चुका है। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य और उनका पैसिव में परिवर्तन। पहला वाक्य, राम हैड टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया था, यानी पढ़ाने का काम पूरा हो चुका है। आई हैड बीन टॉट बाय राम, तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि हैड के साथ बीन लगना, लेकिन हेड का हेड ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम आती है, इसलिए ज़्यादा हेडेक नहीं है। हेड को ही सिर्फ याद रखना और हेड के साथ बीन लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाक्य के अंदर दी हुई होती है, तो बहुत ही सरल है, इसको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और साथ में हेड बीन लगा देनी है। टॉट या जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसके अंदर थर्ड फॉर्म दी हुई होगी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के द्वारा जोड़ देना, जैसे पहले वाक्य के अंदर जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें, राम था और वापस बाई राम लिख दिया। दूसरा वाक्य देखें, सी हैड कुक्ड फूड, तो अब फूड ऑब्जेक्ट है, फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर, तो हैड तो आया हुआ था ही, सिर्फ बीन जोड़ना है। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखें, दे हैड प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, इसको फुटबॉल को वापस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और वापस हैड बीन और प्लेड बाई देम।
इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल ही सरल है। अब अपना अगला वाक्य देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राम विल हैव टॉट मी। यहाँ पर देखें, राम विल हैव टॉट मी, फ्यूचर में आपको पता है आई और वी के साथ सेल आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल आता है, इसलिए राम के साथ विल आया है। और वापस उसमें देखें, राम विल हैव टॉट मी ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट आई बना है, तो आई के साथ सेल आएगा। आई सेल हैव बीन टॉट बाई राम। ये अपन पिछले शुरुआत सारणी के अंदर देख चुके हैं कि हैज़ और हैव को हैज़ बीन और हैव बीन में परिवर्तन कर देते हैं जब उसका पैसिव बनाते हैं। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखें, शी विल हैव कुक्ड फूड, तो शी विल हैव बीन कुक्ड, इसके अंदर सॉरी गलती है, ये शी विल हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था फूड हैव बीन कुक्ड, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर सी नहीं फूड होना चाहिए, FOOD। तो क्या आएगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर। नेक्स्ट वाक्य, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाई देम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल सरल है। आप एक्टिव से पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। तो सारे टेंसों का यानी टेंस के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना हम इन वीडियो के द्वारा सीख चुके हैं। और अब आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और अन्य प्रकार के सारे सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।